हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की टेक्नीशियन क्लास के लिए हम आज ये क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों टेक्नीशियन की ये क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, जिसमें हम मैकेनिकल ट्रेड के सारे सिलेबस को कवर करेंगे। तो दोस्तों इसमें धीरे धीरे सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो हर एग्ज़ाम में बार बार टेक्निकल के टेक्नीशियन के जो भी हर एग्ज़ाम आता है उसमें बार बार पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज़ को उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ बेहतर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये आप दोस्तों, अगर आप किसी भी जो कि आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ, बार्क, बेल, सेल, मेट्रो, तो सभी में ये काम आएंगे। तो दोस्तों सभी की आप तैयारी कर सकते हैं, सभी के लिए रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों चिपिंग और रिवेटिंग किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो बॉल पेन हैमर का। तो दोस्तों बॉल पेन हैमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन में हैमर दिखाया हुआ है, तो बॉल पेन हैमर आप याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS के अनुसार बॉल पेन हैमर का वजन कितना होता है। दोस्तों जो बॉल पेन हैमर होता है हमारा, और BIS के अनुसार जो कि स्टैंडर्ड वर्जन होता है वह 0.1 किलोग्राम से 0.9 किलोग्राम होता है। मतलब दोस्तों ये कम से कम 100 ग्राम का भी होता है और कम से कम 900 ग्राम का भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 900 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो मेटल की सीट होती है, उसमें नालियाँ बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे टीन बनाई जाती हैं, तो उसमें छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती हैं। तो किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें स्ट्रेट पेन हैमर का। तो स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं यह स्ट्रेट पेन हैमर होता है, जिसकी एक साइड यहाँ से थोड़ी सी पैनी दिखाई देती है और दूसरी साइड यहाँ से मोटी होती है। तो दोस्तों ये काफ़ी भारी साइड होती है, इसी से नालियाँ बनाई जाती हैं, जो कि किसी भी शीट में नालियाँ बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक हैमर स्क्रीन में दिख रहा है, तो इसमें जो स्टील की बॉडी है, बाकी दोनों साइड में प्लास्टिक लगा हुआ है। तो दोस्तों किस हैमर की बॉडी स्टील की होती है, तो प्लास्टिक हैमर की बॉडी स्टील की होती है। आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इमेज लगाए हुए हैं, इमेज से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है, तो प्लास्टिक हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। यह यहाँ से बीच बॉडी वाला हिस्सा स्टील का होता है, बाकी सारा प्लास्टिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के कार्यों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हल्के कार्यों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टिक हैमर का। तो प्लास्टिक हैमर दोस्तों काफ़ी हल्का होता है, हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो आपकी बिट होती है दोस्तों, इनको बिट बोलते हैं, बिट होती है, ये प्लास्टिक की होती है और काफ़ी हल्की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होती है। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये एक स्लेज हैमर है, जो कि काफ़ी भारी होता है। तो इसकी जो हैंडल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों हैंडल जो कि ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा इसका हैंडल कहलाता है। दोस्तों यहाँ से इसकी लंबाई बतानी है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होती है। तो 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोकिंग क्या होता है। दोस्तों चोकिंग की, जब कोई भी हैमर होता है, कोई भी हैमर को जब हम मान लीजिए ये एक हैमर है, इसको जब हम हैंडल होता है, हैंडल और हेड, दोस्तों ये हिस्सा आपका हेड होता है, ये जो हिस्सा होता है ये हेड होता है। तो इसके यहाँ से नज़दीक से पकड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को चोकिंग कहते हैं। तो नज़दीक से हैमर के हैंडल को और हैमर के हेड को पकड़ना चोकिंग कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस कितनी होती है। दोस्तों जब कोई हैमर होता है तो उसकी जो स्ट्राइकिंग फेस, यानी जहाँ से वह सरफेस पे मारा जाता है, जहाँ पे सरफेस में मारा, मान लीजिए ये सरफेस है और यहाँ पे ये मारा जाता है, तो इसकी हार्डनेस कितनी होती है, जो हार्डनेस कठोरता कितना होता है, तो 49 से 56 HRC। तो ये आपको याद रखना है, 49 से 56 HRC। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेंच वॉइस के जो प्लेट किस धातु की बनी होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्क्रीन में ये एक बेंच वॉइस है। तो इसका जो ये वाला हिस्सा होता है जहाँ से किसी भी जॉब को पकड़ा जाता है, तो इसकी जो धातु है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो वह टूल स्टील की बनी होती है। दोस्तों टूल स्टील की, जिस स्टील से टूल बनाए जाते हैं उसी से बनी होती है। तो काफ़ी हार्ड ये बनाई जाती है। तो टूल स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो जॉ होते हैं दो तरह के जॉ होते हैं, स्टेशनरी जॉ जो कि फिक्स होती है। तो ये जो बेंच वॉइस है जो जहाँ पे लगी होती है, जहाँ पे फिक्स होती है, तो स्टेशनरी जॉ भी वहीं पे फिक्स हो जाती है। दूसरा आपका स्लाइडिंग जॉ है। तो ये आप अपने अनुसार स्लाइड कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। तो दोस्तों जो हैंडल होता है, ये हैंडल कौन सा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बेंच वाइस के हैंडल दिखाई दे रहे हैं। तो हैंडल कौन से बने होते हैं, माइल्ड स्टील के। दोस्तों माइल्ड स्टील का ये हैंडल बना होता है। तो ऊपर वाला आपको ध्यान रखना है टूल स्टील का, और इसका हैंडल माइल्ड स्टील का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट स्पैनर के सिरे अक्ष के साथ कितने का कोण बनाते हैं। दोस्तों इसका मतलब है जो कि एक स्पैनर होता है, इसे लोकल भाषा में चाबी भी बोलते हैं। तो इसका जो यहाँ पे जो एंगल मुड़ा हुआ होता है ये कितने डिग्री का होता है, तो ये 15 डिग्री का एंगल होता है। आपने देखा होगा कि एक स्पैनर का सिरा हमेशा मुड़ा हुआ होता है, तो वह कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 15 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है। दोस्तों एक जो स्पैनर होता है उसमें कौन कौन से दोष आ सकते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं। तो वह क्रैक भी हो सकता है। दोस्तों क्रैक भी हो सकता है, वह कभी भी क्रैक हो सकता है। जॉब का खुल जाना, जैसे दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जॉब का खुल जाना, किनारे फट जाना। दोस्तों यहाँ से किनारे भी बिल्कुल फट जाते हैं। तो ये सभी इसके दोष हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम आ सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट है। तो दोस्तों एक पेचकस होता है, आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन में भी एक पेचकस दिखाया है। इसमें कौन सा पेचकस का पार्ट है, तो इसमें सबसे पहले हैंडल होता है जहाँ से पकड़ा जाता है, तो ये इसका हैंडल हो गया। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का जो कि मेटल वाला हिस्सा होता है इसे शैंक बोलते हैं। जो बॉडी होती है इसे शैंक बोला जाता है। और इसके बाद यहाँ पे ब्लेड, जो यहाँ पे आपने देखा होगा एक पेचकस के अंदर पतला सा ब्लेड होता है, और सबसे बिल्कुल एंड पॉइंट पे यहाँ पे इसकी टिप होती है जो कि इसकी नोक होती है, जिसे टिप बोला जाता है। तो हैंडल, शैंक और ब्लेड ये सभी इसके पार्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचकस की साइज़ किस चीज़ से लिया जाता है। दोस्तों एक जो पेचकस होता है इसका साइज़ किस चीज़ के द्वारा लिया जाता है कि कौन सा पेचकस छोटा है कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले तो इसकी शैंक को देखते हैं। दोस्तों शैंक की लंबाई, शैंक होता है उसकी लंबाई, और जो आगे की टिप होती है उसकी लंबाई, चौड़ाई। दोस्तों तो टिप और शैंक की लंबाई, तो दोस्तों शैंक की लंबाई और टिप, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना बड़ा आपका नट बोल्ट होता है उसी के हिसाब से इसकी टिप और लंबाई को बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इस प्लायर के भाग कौन से हैं। दोस्तों जो प्लायर होता है, जो प्लास होता है जिसे हम प्लास बोलते हैं, इसके भाग कौन कौन से होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें एक तो पाइप ग्रिप होता है। दोस्तों ये जो यहाँ पे पाइप पकड़ने के लिए ये जो एक खांचे बनाए गए हैं इनको पाइप ग्रिप बोलते हैं। और यहाँ पे जॉ होती है, इनकी जो ये है ये पूरी जॉ है, तो इनको पूरी जॉ बोलते हैं, जबड़े बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे एक कटर लगाया जाता है। तो आप सभी पता होगा कि यहाँ पे कटर के लिए छोटा सा ब्लेड टाइप लगाया जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये जुड़े हुए होते हैं इसे पिवोट पॉइंट बोलते हैं, पिवोट पॉइंट बोलते हैं। और इसके हैंडल होते हैं। तो दोस्तों क्या क्या होते हैं, हैंडल, पिवोट पॉइंट, जॉ और रिवेट। दोस्तों ये पिवोट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी इसके भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर प्राय किस चीज़ के बनाए जाते हैं। दोस्तों जो हथौड़े होते हैं वह किस चीज़ के बनाए जाते हैं, उनमें कौन सा कार्बन स्टील या फिर कौन सा स्टील इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हाई कार्बन स्टील,
दोस्तों हाई कार्बन स्टील का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वॉइस के बॉक्स नट की धातु क्या कितनी होती है? दोस्तों बॉक्स नट कौन सा होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक नट दिखाई दे रहा होगा। अभी आपको यहाँ पे ये वाला जो नट होता है बॉक्स नट, इसकी जो धातु होती है वह कौन सी होती है? तो वह किस चीज़ की बनी होती है? तो वह कास्ट आयरन की बनी होती है। तो दोस्तों कास्ट आयरन आपको याद रखना है। और दोस्तों अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसकी जॉ किसकी बनी होती है? टूल स्टील की। तो टूल स्टील इसकी जॉ बनी होती है। कास्ट आयरन की इसकी बॉक्स नट होता है और जो हैंडल होता है वह किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वॉइस को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? दोस्तों अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे जो कारीगर है, जो अभी इस्तेमाल कर रहा है, ये आदमी जो कि बेंच वॉइस पर काम कर रहा है, तो इसकी फिट करते समय इसकी जो बाजू होती है ये और ये यहाँ पे इसकी ठुड्डी इसकी बराबरी में होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कारीगर को कोहनी के बराबर, जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर का वर्गीकरण किया जाता है किस आधार पर? तो एक जो हैमर होता है, एक जो हथौड़ा होता है, वह किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है? तो उसके पेन के आकार और उसके तोल के अनुसार। तो हैमर का वर्गीकरण उसका तोल और उसके पेन के आकार पे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर रहता है, क्यों? दोस्तों इसमें ये जो आई होल होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आई होल होता है, तो ये अंडाकार रहता है। इसकी क्या वजह है? अंडाकार इसलिए रहता है क्योंकि इसमें आसानी से वेज लगाई जा सके। आपने देखा होगा कई बार आपके घर या फिर जो कि पड़ोस में या फिर कहीं भी कोई भी मिस्त्री होता है, अगर वो काम करता है तो आपको उसके हथौड़े में देखना एक छोटी सी वेज लगी मिलेगी। तो वो किस लिए होता है? ताकि हैंडल घूमे ना और वो अपनी जगह पर फिक्स रहे, इसीलिए वह अंडाकार बनाई जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है? तो दोस्तों हैमर के जो स्ट्राइकिंग फेस होते हैं, यहाँ से हथौड़े की स्ट्राइकिंग फेस होती है, तो उसकी हार्डनेस कितनी होती है? तो 49 से 56। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वॉइस को पैरेलल जॉ वॉइस कहते हैं? दोस्तों पैरेलल जॉ वॉइस किसे कहते हैं? तो बेंच वॉइस को। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, बेंच वॉइस को पैरेलल जॉ वॉइस कहते हैं, क्योंकि इसकी जो वॉइस होती हैं वे एक दूसरे के पैरेलल बिल्कुल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्राय नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं, जिनको कसने व ढीला करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो नट बोल्ट होते हैं उनको किसके द्वारा कसा और ढीला किया जाता है? तो वह स्पैनर के द्वारा किया जाता है। आप सभी जानते हैं वॉइस से कोई भी नट बोल्ट नहीं कर सकते, प्लास से बिल्कुल सारे नट बोल्ट नहीं कस पाते और सी क्लैंप भी नहीं कसता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्पैनर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? तो अभी पिछली वीडियो में हमने किया था कि 15 डिग्री का कोण कौन सा स्पैनर क्या बनाता है, कौन सा टूल बनाता है, तो वो स्पैनर बताया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा स्पैनर बनाता है। तो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं यहाँ पे 3 तरह के इसके स्पैनर हैं। एक इसे बोलते हैं पिन हुक स्पैनर, जिसमें यहाँ पे पिन और हुक लगा होता है। तो एक यहाँ पे रिंग स्पैनर, जहाँ पे साइड में रिंग बनी होती है, जिसके एंड पॉइंट पर रिंग बनी होती है। और आप बीच में देख रहे हैं इसे सेट स्पैनर बोलते हैं, तो जो कि 15 डिग्री के कोण पर यहीं से यह झुकी हुई रहती है। तो सेट स्पैनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 डिग्री कोण पर कौन सा झुका हुआ होता है? तो सेट स्पैनर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पैनर के मुंह के साइज़ को घटाया या बढ़ाया जा सकता है?
तो दोस्तों उस आप देख सकते हैं स्क्रीन में एक स्पैनर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो आगे की साइड होती है, आगे का जो मुंह होता है, जो जॉ होती है, उसकी साइज को घटाया बढ़ाया जाता है। आपको जो भी अनुसार, जो भी आपको ज़रूरत है उसके अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट करने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? एडजस्टेबल। तो दोस्तों एडजस्टेबल स्पैनर, तो आपको ध्यान रखना है एडजस्टेबल स्पैनर को कहीं भी कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औजार की सहायता से पेच को कसा या ढीला किया जा सकता है? तो पेच को किससे कसते हैं? तो पेच कसते। तो आपको ध्यान रखना है पेचकस को आपका राइट आंसर है। जब पेचकस आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटी को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो छोटी छोटी चीज़ों को किससे पकड़ा जाता है? कौन से टूल से? तो प्लायर से। दोस्तों प्लायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में प्लायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लायर के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो प्लायर कितने तरह की होती हैं? तो ये सभी प्लायर के प्रकार हैं। साइड कटिंग प्लायर, जिसमें हम साइड में कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्लिप जॉइंट प्लायर, तो और लॉन्ग नॉच प्लायर, तो ये सभी इसके भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचकस कौन सा प्रकार का है? पेचकस का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा पेचकस होता है? स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर ये भी होता है, फ्लिप हेड ये भी होता है, और हैवी ड्यूटी स्क्राइबर, ये तीनों तरह के स्क्रू ड्राइवर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये सभी तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन का मान कितना होता है? तो दोस्तों एक माइक्रोन का मान कितना होता है? 0.001 mm। तो 0.001 mm एक माइक्रोन का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्पैनर षटभुज आकार की छड़ बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाता है? तो वह कौन सा स्पैनर होता है? उसे एलन की बोलते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं इसमें एक छठ जो कि षटभुज आकार होती है, 6 साइड बनाई जाती हैं इसमें, और इसमें 90 डिग्री के कोण पर यहाँ से ये झुकी हुई रहती है। तो इसे एलन की बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक स्पैनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस का साइज निम्न में से लिया जाता है? तो दोस्तों जो वॉइस होती है, चाहे वो बेंच वॉइस हो चाहे कोई सी भी वॉइस हो, तो वह कौन किस आधार पर लिया जाता है उसका साइज? तो दोनों जबड़ों की मध्य की दूरी, दोस्तों एक ये और एक ये, इसके बीच की जो गैप है इसकी दूरी के हिसाब से इसका साइज़ लिया जाता है। तो दोनों जबड़ों के चौड़ाई के हिसाब से। तो दोस्तों इसकी जो जबड़े होते हैं इनकी अगर चौड़ाई बड़ी होती है, अगर ये बड़े साइज़ में होते हैं तो बेंच वॉइस बड़ी होती है, और इसके जो की चौड़ाई है इनमें मिनिमम छोटी चौड़ाई है तो ये छोटी वाली है। तो अगर इनकी चौड़ाई बड़ी होती है तो बेंच वॉइस भी बड़े साइज़ का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो हैमर बनाए जाते हैं, जो हथौड़े बनाए जाते हैं, वह किस धातु के बनाए जाते हैं? तो वह कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। तो कास्ट स्टील इसका राइट आंसर है। कास्ट स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीट के किनारों को मोड़ने के लिए कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो क्रॉस पिन हैमर। दोस्तों मान लीजिए कोई शीट होती है, ये इसकी जो किनारा होता है यहाँ से, इसे मोड़ने के लिए कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर के फेस को फैलाने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग करते हैं? दोस्तों जो हैमर का फेस होता है उसको गर्मी में वो फैलता जाता है, तो लेकिन जब वो गर्मी में फैलता है तो उसे बचाने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? तो उसे टेम्पर करते हैं। तो फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं। तो टेम्पर से उसकी जो कि सतह होती है वह फैलने से बची रहती है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि कार्यस्थान पर एक स्पैनर ले जाना हो और आप किसी स्पैनर को ले जाना पसंद करोगे? दोस्तों अगर आपको किसी कार्यस्थल पर जाना है और आपको कोई स्पैनर ले जाना तो आप कौन सा ले जाएंगे? एडजस्टेबल स्पैनर। दोस्तों क्योंकि एडजस्टेबल स्पैनर को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा, उसका जॉ यानी उसका मुंह को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिजली के काम में आने वाला कौन सा प्लायर है? तो दोस्तों बिजली के काम में कौन सा प्लायर आता है, आप स्क्रीन पे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, नोज प्लायर। तो नोज प्लायर में जो कि पैनी, इसकी बहुत पैनी नोक होती है, तो ये बिजली के काम में ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं? दोस्तों जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं, जो कि पेचकस होते हैं, वह किसके बनाए जाते हैं? तो वह हाई कार्बन स्टील, तो हाई कार्बन स्टील के वह बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों जब कोई स्क्रू ड्राइवर होता है, कोई पेचकस होता है, वह नहीं घूम पाता है, वह किसी पेच में फिक्स नहीं बैठ पाता है, तो कौन सा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे? फिलिप स्क्रू ड्राइवर। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको आप पेचकस में लगा के कैसे भी घुमा सकते हैं, इसको घुमाना बहुत आसान हो जाता है, तो इसलिए इसका उपयोग करने वाले हैं। तो फिलिप स्क्रू ड्राइवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों इमेज के साथ में मैं आपके लिए क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इमेज को देखकर आसानी से याद कर सकते हैं। जब भी आप कोई एग्ज़ाम देंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा, तो इसलिए इमेज का मैं सहारा ले रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इमेज भी पसंद आ रही होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं। तो इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों जब कोई हथौड़ा होता है, कोई हथौड़ा होता है, तो इसका जो ऊपरी भाग होता है उसे फ्रेम कहते हैं, और निचले भाग को, ऊपरी भाग को पिन कहते हैं, निचले भाग को फ्रेम कहते हैं। तो बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो पोस्ट कहते हैं। दोस्तों बीच के भाग को यहाँ पे पोस्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडल आई होल से बाहर ना निकले, इसके लिए वेज ठोक दी जाती है तथा आई होल को निम्न प्रकार का बनाया जाता है। तो दोस्तों अभी पहले यही क्वेश्चन आया था, लेकिन घुमा फिरा के पूछा गया था, तो एग्ज़ाम में इसी तरह आपसे क्वेश्चन भी घुमा फिरा के बोले जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते, बस उनको थोड़ा आगे पीछे करके उनकी लैंग्वेज बदलनी जाती है, तो लैंग्वेज को आपको ध्यान रखना है। तो अभी इसमें बोला है कि वेज ठोक दी जाती है, आई होल को निम्न प्रकार का बनाया जाता है। तो कैसा बनाया जाता है? अंडाकार बनाया जाता है। यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा, एक हथौड़े के अंदर वह अंडाकार की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पिन हैमर रिवेटिंग के काम में आता है। तो सीट के किनारों को मोड़ने के लिए कौन सा हैमर का प्रयोग करते हैं? दोस्तों जो सीट के किनारे होते हैं उसे कौन सा, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, अभी हम पीछे भी कर चुके हैं। तो क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। रॉ जॉब को पकड़ने के लिए वॉइस में हार्ड जो प्रयोग किए जाते हैं, तब तैयार जॉब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जब जॉब तैयार नहीं होती है तो हम हार्ड जो कि जॉ का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वह तैयार हो जाती है, जब वह बन जाती है, तो कौन सी जॉ का प्रयोग करते हैं? सॉफ्ट जॉ का। जैसे जो हमारी जॉब बनी है उस पर कोई भी स्क्रैच निशान ना पड़े और वह सही सलामत रहे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो बेलनाकार जॉब होती है तो उसके लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस, कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम बेलनाकार जॉब को पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंग स्थानों में जहाँ पर स्क्रू ड्राइवर हेड के ऊपर खुली जगह ना हो, खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करेंगे? जो कि बहुत छोटी जगह है, तो अभी उसमें कौन सा स्क्रू ड्राइवर कर सकते हैं? जाके जहाँ पे जगह बहुत कम हो तो यहाँ पे ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। ऑफसेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वॉइस की स्पिंडल की धातु होती है। दोस्तों जो बेंच वॉइस होती है उसका जो स्पिंडल होता है उसकी धातु किस चीज़ की बनी होती है? तो उसकी धातु माइल्ड स्टील की बनी होती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसका स्पिंडल किसका बना होता है? तो माइल्ड स्टील का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेटिंग की सैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों कौन सा हैमर होता है जिसमें रिवेट की सैंक को फैलाकर, जो उसकी सैंक होती है, बीच की सैंक होती है, उसको फैलाकर और हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? तो वह कौन सा होता है? तो वह बॉल पेन हैमर होता है। बॉल पेन हैमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वॉइस को पैरेलल जॉब वॉइस भी कहते हैं। दोस्तों ये अभी आपको ने क्वेश्चन पूछा था, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि बेंच वॉइस को पैरेलल वॉइस
कहते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि क्यों कहते हैं, तो ये आपको बताना है। तो बेंच वॉइस को पैरेलल वॉइस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो मूवेबल जॉ होता है वह फिक्स के समांतर मूव करता है, जो कि एक मूवेबल साइड होती है और एक फिक्स साइड होती है, और वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, और दोनों पैरेलल होती हैं, इसलिए इसे पैरेलल जॉ वॉइस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड वॉइस का प्रयोग किया जाता है। हैंड वॉइस का, तो दोस्तों जो हैंड वॉइस जो हाथ से पकड़ी जाती है उसका जो वॉइस होती है हैंड वॉइस, उसका प्रयोग किया जाता है। तो वह किस में किया जाता है, तो छोटे छोटे कार्यों में उसका प्रयोग किया जाता है, जो कि हाथ से ही पकड़ने से काम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सीरीज़ पसंद आई है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सीरीज़ देख सकते हैं। आपकी ITI की कोई भी ट्रेड है, मैकेनिकल ट्रेड कोई भी है, तो आपके लिए ये सीरीज़ एक बेहतरीन सीरीज़ रहने वाली है। तो दोस्तों सभी हम इसमें जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो टॉपिक वाइज करने वाले हैं। तो टॉपिक वाइज एक एक करके हम सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।